फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साहिनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए जो इमरजेंसी इंजेक्शंस होते हैं उनके बारे में देखेंगे। उनका डोज क्या होता है, ठीक है, ड्रग कंटेंट क्या पाया जाता है, उसके अंदर क्या कंपोजिशन होती है, ठीक है, यूजेस क्या होती है, ठीक है, यूजेस की बात करेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं हम लोग। तो ये वीडियो जो होती है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली ही सारे ही मेडिकल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सभी को पता होनी चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट जो इंजेक्शन है वो है एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन है, ठीक है। कुछ इस तरीके का दिखता है एट्रोपिन इंजेक्शन, ठीक है। क्या क्या कंटेंट होता है, क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है। ड्रग सॉल्ट क्या होता है, तो इसमें एट्रोपिन सल्फेट पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, एट्रोपिन सल्फेट पाया जाता है। यूजेस की बात करेंगे तो कहाँ यूज़ की जाती है। देखिए, अभी तो हमने देखा था कि हम इमरजेंसी इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। किन इंजेक्शंस की, इमरजेंसी इंजेक्शंस की। तो ये जो ड्रग है वो इमरजेंसी इंजेक्शन में कैसे यूज़ कर होता है, कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में होता है, ये देखते हैं। तो फर्स्ट जो कंडीशन आती है ब्राडिकार्डिया, ठीक है। ब्राडिकार्डिया क्या होता है, जब हार्ट का रेट, ठीक है, हार्ट का रेट हमारा जो हार्ट का रिदम है, हार्ट का रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, स्लो हो जाता है, दिल की धड़कन जो होती है बहुत धीमी होने लगती है। उस कंडीशन में एट्रोपिन सल्फेट का यूज करा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यूजेस है वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। देखिए, जब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट का यूज करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन है जिसमें कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। देखिए, जब भी ऑपरेशन से पहले जो प्रोसीजर किया जाता है, ठीक है, जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसे प्री एनेस्थीसिया कहते हैं। जिससे क्या होता है, हिंदी भाषा में क्या कहेंगे कि बॉडी को सुन्न करा जाता है, ठीक है, उसका प्रोसेस होता है, ठीक है, वो प्रोसीजर होता है। जितने भी एनेस्थीसिया के इंजेक्शंस होते हैं वो डॉक्टर्स जो उसके प्रोफेशंस होते हैं, प्रोफेशनल्स, वो प्री एनेस्थीसिया जो होती है पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है, कराते हैं। नेक्स्ट जो यूज़ है वो हमारा है कार्डियक इमरजेंसी, ठीक है। कार्डियक इमरजेंसी, देखिए, जितने भी कार्डियक हार्ट से रिलेटेड कोई भी अचानक से कोई भी इमरजेंसी होती है, ठीक है, अचानक से हार्ट का काम करना बंद कर जाता है, ठीक है, हार्ट अटैक या फिर जो हार्ट रेट होता है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इन सारे ही कंडीशंस में जो दिल से जितनी भी मतलब जुड़ी हुई जितनी भी इमरजेंसी होती हैं, ठीक है, हृदय से जुड़ी हुई, तो उन सारी कंडीशंस में एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ करा जाता है हमारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, जो हमारा जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एट्रोपिन सल्फेट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं वो कवर करते हैं। तो क्या होगा, पेशेंट्स का ड्राई माउथ हो जाएगा, मुंह सूखने लगेगा, ठीक है, धुंधला सा दिखेगा, ठीक है, धुंधला जो होगा ब्लड विजन होगा, ठीक है। जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। हार्ट बीट क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। यूरिनरी रिटेंशन मतलब पेशाब का रुकना, ठीक है, पेशाब रुक जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाएगा, पेशेंट जो होगा बहुत ज़्यादा घबराहट की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि एट्रोपिन सल्फेट को इंजेक्ट करने के बाद पेशेंट में देखा जा सकता है, ठीक है। डोज की बात करेंगे, कितनी मात्रा में क्या डोज दिया जाता है एट्रोपिन सल्फेट का, तो 0.5 to 1 mg जो होता है IV या IM। देखिए, आईवी क्या होता है, आईवी इंट्रावेनस होता है जो कि वेन्स में दिया जाता है, आईएम होता है इंट्रामस्कुलर जो कि मसल्स में दिया जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस पे डिसाइड करता है, डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं आईवी इंजेक्शंस को लगाना है या फिर आईएम लगाना है, ठीक है। कोई ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हमें ऑन द स्पॉट वो चीज़ें करनी होती है। तो आईवी जो होता है वो मोस्ट प्रिफरेबल होता है, क्योंकि आईवी जो होता है वहाँ से जो वो डायरेक्ट वेन्स में डायरेक्ट ब्लड में जाता है ये ड्रग, जिससे अपना ये रिजल्ट जो होगा ऑन द स्पॉट दिखाता है, ठीक है। तो इमरजेंसी कंडीशन में आईवी जो होता है मस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो हमारा है प्राइमाकोट, ठीक है। ब्रांड नेम क्या है इसका, प्राइमाकोट ब्रांड नेम है। ड्रग की कंपोजिशन की बात करेंगे, क्या ड्रग कंटेंट पाया जाता है, ठीक है, कौन सा ड्रग सॉल्ट होता है, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन जो होता है सोडियम, ये
इसका ड्रग सॉल्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम होता है इसके अंदर ड्रग का कंपोजिशन, ठीक है। यूजेस की बात करेंगे कि इस इमरजेंसी इंजेक्शन का कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जितने भी अस्थमा के अटैक आते हैं, ठीक है, सांस लेने में जो भी दिक्कत होती है अस्थमा के अटैक में, ठीक है, उन कंडीशंस में हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन का यूज़ कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ है सीवियर एलर्जिक कंडीशन में। देखिए, जहाँ भी बहुत ही ज़्यादा सीवियर एलर्जिक कंडीशन होता है वहाँ पर हाइड्रोकॉर्टिसोन का यूज़ करते हैं। देखिए, नॉर्मल जो एलर्जिक कंडीशन होता है वहाँ पे तो एविल और डेक्सोना मिला के इंजेक्शन देते हैं जिससे कि जो एलर्जिक कंडीशन है वो ट्रीट हो जाता है। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर एलर्जिक कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पर इमरजेंसी कंडीशन में हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो साइड इफ़ेक्ट्स है हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन का उसके बारे में, तो ये इंक्रीज़ कर देता है ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं उनको ये इंजेक्शन लगाने से पहले ये ध्यान में रखना है कि ये क्या करेगा। एक तो पहले से उन्हें शुगर है, ठीक है, करेगा क्या, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, ये इंक्रीज़ कर देगा और भी, तो हमारी जो और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसीलिए जितने भी इंजेक्शन्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स मालूम होने चाहिए। और दूसरा क्या करेगा, वाटर रिटेंशन करा देगा, शरीर में पानी जो होगा उसको जमा करा देगा, ठीक है। ये तो कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि पेशेंट्स में दिखने को मिलते हैं कई पेशेंट्स में। डोज की बात करेंगे, कितनी डोज कितनी मात्रा में देनी चाहिए, तो 100 mg, ठीक है, 100 mg ट्वाइस इन अ डे, ठीक है। बीडी देना है दिन में 2 बार, ठीक है, 20 इन अ डे, ओके। 100 mg बीडी देना है दिन में 2 बार, 20 इन अ डे, ओके। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है इमरजेंसी इंजेक्शन वो है एड्रेनलिन इंजेक्शन। देखिए, एड्रेनलिन इंजेक्शन जो होता है इसका ब्रांड नेम क्या होता है, वेसुकान होता है, वेसुप्राइम होता है, ये कुछ इसके ब्रांड नेम है, फेमस ब्रांड नेम। ड्रग कंटेंट की बात करेंगे, क्या पाया जाता है इसमें, तो एड्रेनलिन बार्बिचरेट, ठीक है, बार्बिटरेट पाया जाता है इसमें, ठीक है। यूज़ कहाँ यूज़ करेंगे एड्रेनलिन का, तो ये क्या होता है, एक तो ये इमरजेंसी इंजेक्शन होता है, तो जितने भी इमरजेंसी कंडीशंस आते हैं, ठीक है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस जहाँ भी सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, ठीक है, वहाँ पर एड्रेनलिन का यूज़ करेंगे। कार्डियक अरेस्ट जब हो जाता है, ठीक है, हृदय के जो हार्ट रेट होता है वो अचानक से जब रुक जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है पेशेंट को, तो वहाँ पर एड्रेनलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सीवियर अस्थमा अटैक जब आता है, ठीक है, जब पेशेंट को सीवियर अस्थमा अटैक होता है, तो जब इसमें क्या होता है, सांस लेना जो होता है वो बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगता है, ठीक है, अस्थमा अटैक में। तो उस कंडीशन में ऑन द स्पॉट क्या होगा, एड्रेनलिन का यूज़ करते हैं। फिर शॉक लो ब्लड प्रेशर। देखिए, जब कोई शॉक लगता है, जब ब्लड प्रेशर का जो लेवल होता है वो अचानक से स्लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है ब्लड प्रेशर लेवल, तो वहाँ पर भी एड्रेनलिन का यूज़ करते हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो नॉर्मल हो सके, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं एड्रेनलिन के, तो ये हार्ट बीट क्या करेगा, हार्ट रेट को ये इंक्रीज़ कर देगा, जिसमें जो हमारा शॉक लगा होता है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, जिन कंडीशन में ब्लड प्रेशर कम हो रखी होती हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था जब जहाँ पे लो ब्लड प्रेशर लेवल जो बहुत ही कम हो जाता है, तो ये क्या कराता है, एक तो ये हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, ताकि जो 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 भी जो भी शॉक की कंडीशंस हैं जहाँ पे हार्ट रेट रुका हुआ है वो अपना नॉर्मल होने में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, नेक्स्ट साइड इफेक्ट है हमारा हाई ब्लड प्रेशर को हाई करा देता है, ठीक है। एंजाइटी भी देखने को मिलती है, घबराहट बेचैनी सी होने लगती है, सर दर्द होने लगता है, ठीक है। ट्रीमर्स क्या होता है, हाथ जो होते हैं वो कांपने लगते हैं, तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं एड्रेनलिन इंजेक्शंस के, ठीक है। तो अभी हमने कुछ इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में देखा, उनके जितने भी डोज होते हैं, यूजेस होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ड्रग कंटेंट क्या होता है, तो सारी चीज़ों को हमने देखा। नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लेकर आएंगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।